मेरे साथ बहुत सारे ब्रांड्स ने स्पॉन्सरशिप वाले स्कैम्स करे हैं और वो इसलिए हो पाए क्योंकि मुझे ही नहीं पता था कि चीज़ें सही से कैसे करनी होती है, क्या प्रोसेस होता है, कितना प्राइस बोलना होता है। अब क्योंकि इतने साल से मैं कंटेंट बनाते आ रहा हूँ, मैंने काफ़ी सारे स्पॉन्सरशिप करे हुए हैं, तो मुझे पता है कि भाई सही से चीज़ें कैसे करनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना बिगिनर्स की हेल्प करूँ जो अभी कंटेंट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर बना रहे थे पर अभी-अभी उनके पास ब्रांड्स आने चालू हुए। तो ये वीडियो दोनों के लिए हेल्पफुल हुई क्योंकि जो बिगिनर्स हैं वो आज नहीं तो कल कंटेंट बना के ब्रांड्स के साथ काम करेंगे ही करेंगे। तो उन्हें पता होना चाहिए ना कि चीज़ें सही से कैसे करनी होती है। ये जो भी मैं स्टोरीज़ बता रहा हूँ इस वीडियो में, ये मेरे दूसरे चैनल की है। वहाँ पे मैंने जिन भी ब्रांड्स के साथ काम करा है वो सारे ही टॉप के थे, मतलब अच्छे वाले थे। और उन ब्रांड्स में भी ये प्रैक्टिसेस बड़ी कॉमन सी है क्योंकि उन्हें भी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है यार। तो उनकी गलती नहीं है, बस ये है कि तुम्हें ही चालाक होना पड़ेगा वरना तुम्हारे साथ भी यही हो जाएगा अगर तुम मेरी तरह भोंदू और इंट्रोवर्ट इंसान रहोगे तो। तुम्हें पता होना चाहिए चीज़ें सही से कैसे करनी है ना? जो मेरा पहला स्पॉन्सर था उस चैनल पर वो था एक बुक पब्लिशिंग ब्रांड का और उन्हें मैंने ही रीच आउट करा था। उनकी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस वाली जगह पर ईमेल था। तो मैंने उन्हें मैसेज किया कि ये मेरा चैनल है, मैं इसमें वीडियोज़ बनाता हूँ एजुकेशनल, इसमें आपकी बुक का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, सही है, कर सकते हैं। और उन्होंने पूछा कि कितने में करोगे? मैंने कहा ₹500 में कर सकते हैं। अब तुम्हें अमाउंट कम लगेगा, ठीक है? ये कम है अमाउंट। मैं बहुत छोटा चैनल रन कर रहा था उस टाइम पे और मेरे लिए ₹500 बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे लगा कि यार ये अच्छा अमाउंट है, इसे बोल देता हूँ। तो 500 बोला उन्होंने, एक ही बार में एग्री कर दिया। फिर मैंने वीडियो बनाई, मैंने अपलोड करी। कुछ दिन बाद मैंने उन्हें रीच आउट किया कि यार पेमेंट का क्या सीन है, कब आप पे करोगे? तो उन्होंने मुझे अपने एफिलिएट का डैशबोर्ड का अपना स्क्रीनशॉट भेजा और बोला कि ये देखो, तुम्हारी लिंक से जो सेल्स हुई है उससे ₹76 की अर्निंग हुई है, मैं तुम्हें ये यूपीआई कर देती हूँ। इसका तो कोई सेंस ही नहीं है यार, 500 की डील हुई थी, 76 कहाँ से हो गया ये? मजाक बना सकते हो तुम इस चीज़ पे मेरा, बट मैं हूँ एक इंट्रोवर्ट भोंदू इंसान, मुझे नहीं पता कि अब मैं लड़ूँ कैसे यार इस बात पे कि 500 पे बात हुई थी, मुझे ₹500 चाहिए, 76 क्यों दे रहे हो? उसके बाद दूसरा स्पॉन्सर आया, उसके साथ भी मैंने 500 पे काम किया। अब ये 2 डील्स करने के बाद ना मुझे ये पता लग गया था कि अगर मैं सामने से जा रहा हूँ भीख माँगने के लिए ना कि प्लीज़ मुझे स्पॉन्सर कर दो, तो भीख ही मिल रही है मुझे। मुझे अच्छा कोई अमाउंट दे नहीं रहा, ना कोई अच्छे से ट्रीट कर रहा है। मैंने सामने से ईमेल करना बंद कर दिया। मैंने कहा देखो यार, भीख माँगने वाले स्टाइल में जाऊँगा तो भीख ही मिल रही है, इसको रहने दो अभी के लिए। कुछ महीनों बाद ब्रांड सामने से आया क्योंकि चैनल ग्रो हो रहा था, अच्छे व्यूज़ आने लग गए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि करते हैं। मैंने बोला कितने में आप करने को रेडी हो? उन्होंने बोला 4000 में करते हैं। मैंने कहा ठीक है, 4000 में करते हैं। अब वो वीडियो मैंने बना के अपलोड करी, उस पे उतना अच्छा रिस्पॉन्स आया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आया। तो उन्होंने मुझे ₹2000 भेज दिए। मैंने कहा यार 4 पे डील हुई थी, ये 2000 क्यों भेजे इन्होंने? मैंने उन्हें मैसेज किया इस बार कि ये क्यों हुआ ऐसा? तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी तो वीडियो अच्छी परफॉर्म करी नहीं, तो 2 ही हज़ार भेजे हमने। तो 1 साल मैंने उस ब्रांड के साथ काम किया। 1 साल बाद क्योंकि अब वीडियोज़ बनाते-बनाते मेरा चैनल ग्रो हो गया था, व्यूज़ अच्छे आने लग गए थे, तो मैंने उन्हें बोला कि यार प्राइस इंक्रीज़ कर दो। उन्होंने बोला नहीं यार, प्राइस तो नहीं इंक्रीज़ कर पाएँगे। मैंने जब इंसिस्ट किया इस बात पे कि नहीं इंक्रीज़ करो, करो, तो उन्होंने बोला कि ठीक है 2000 से 3000 कर देते हैं। अब मेरे को ये अमाउंट बहुत कम लग रहा था क्योंकि जितने मेरे व्यूज़ आ रहे थे मुझे लगता था यार 3000 तो बहुत ही कम है मतलब, और ये मेरे को सही लग रहा था क्योंकि उसके बाद जब एक नया ब्रांड का मुझे ईमेल आया, उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला कि करते हैं 10,000 पे करते हैं, और वो बहुत ही बढ़िया ब्रांड था, मतलब वो टॉप पे है, वो नंबर 1 नंबर 2 होगा वो। मैंने तो डायरेक्टली हाँ बोल दिया उन्हें। मैंने कहा ठीक है भाई करते हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, मैंने खुद इनके प्रोडक्ट यूज़ करे हुए हैं। तो उनसे मैंने हाँ बोला, उनके साथ मैंने 2 वीडियोज़ करी और जब पेमेंट आया तुम्हें पता चल गया होगा मैं क्या कहने वाला हूँ। जब पेमेंट आया तो वो 10-10 20 आने थे, ठीक है? और आए कितने? एक वीडियो का उन्होंने शायद 4000 भेजा था, एक का 6 भेजा था। अब देखो तुम भी अगर मेरी तरह ऐसे इंट्रोवर्ट और भोंदू इंसान हो ना, तुम्हें भी ऐसे ही आएँगे लोग बोलेंगे कि 10 में करते हैं, तुम हाँ बोलोगे, बाद में वो 4-5 हज़ार दे के भाग जाएँगे। तो तुम्हें ही चालाक बनना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कि ये ना बड़ा कॉमन है, अगर तुम्हें सही प्रोसेस नहीं पता, जैसे मुझे नहीं पता थी, ये जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ ना, ये सारी डील्स ये गलत हैं। अभी जब मैं तुम्हें सही प्रोसेस बताऊँगा तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा ये तो तेरी ही गलती थी। हाँ, ये मेरी ही गलती थी। पर मुझे पता नहीं था कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, क्योंकि मुझे सही क्या होता है वही नहीं पता था, तो मुझे लगा यही होता होगा जो होता होगा। अब मैं बताता हूँ आगे स्टोरी कैसे बढ़ी। मैंने अपने ही एजुकेशन वाली नीश के बंदे से एक बात करी और मैंने उससे पूछा कि यार तुम कितना चार्ज करते हो स्पॉन्सर्ड वीडियो का? उसने मुझे बोला कि अगर 40,000 एवरेज व्यूज़ आ रहे हैं तो मैं 20,000 रुपए बोल देता हूँ मिनिमम। और उसने जब ये मिनिमम शब्द जोड़ा, मेरे को यकीन नहीं हुआ उसकी बात पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। मैं जहाँ से आता हूँ यहाँ पे अगर कोई 20-30 हज़ार की नौकरी कर रहा होता है, महीने में 20-30 हज़ार कमा रहा होता है, उसको एक सक्सेसफुल करियर माना जाता है। तो जब मुझे उस बंदे ने बोला कि एक वीडियो का मिनिमम 20 तो मैं बोलता ही हूँ, तो मुझे उसकी बात पे सच बताऊँ तो यकीन नहीं आया। मुझे लगा कि इसका बड़ा चैनल है, शायद इसलिए इसे मिल रहे हैं, क्योंकि 40,000 व्यूज़ तो मेरे भी आते थे उस टाइम पे, पर मैं 10 पे कर रहा था और 10 पे भी वो बड़ा नखरे दिखाते थे ब्रांड्स। फिर मैंने इस बात को वेरीफाई करने के लिए एक और क्रिएटर से पूछा कि तुम कितना चार्ज करते हो और ये कैसे डिसाइड करते हो कि कितना बोलना चाहिए आगे सामने वाले ब्रांड को? तो उसने मुझे बोला कि देख यार, एजुकेशन नीश में तो अगर तू 0.5 का ही मल्टीपल लेके चल रहा है कि मान ले 30 का तेरा एवरेज व्यूज चल रहे हैं, तो एटलीस्ट 15 तुझे बोलने चाहिए। उसने मुझे यही बोला कि एटलीस्ट 15 बोलने चाहिए। अब यहाँ तक आते आते मुझे लग रहा था कि यार देखो, अगर सब लोग यही बोल रहे हैं और इन्हें ये मिल भी रहा है तो ये सही बोल रहे होंगे और मैं ही गलत कर रहा हूँ। फिर जब मैंने ब्रांड वाले से नेगोशिएट किया कि सर आपको ज्यादा पे करना चाहिए, तो बोल रहा कि आपकी वीडियो से सेल आती ही नहीं है। अब इस बात को मुझे वेरीफाई करना था, तो मैंने खुद की ई बुक लॉन्च करी। मैंने कहा कि यार सेल नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सारे व्यूज आ रहे हैं, इसमें से कुछ तो कन्वर्ट हो रहे होंगे, कुछ
कुछ तो लोग खरीद रहे होंगे। मैंने खुद की ई-बुक लॉन्च करी, वहाँ बढ़िया सेल्स आ रही है। मैंने कहा नहीं, अगर आप प्राइस नहीं इंक्रीज़ कर रहे हो तो मैं नहीं कर पाऊँगा काम, क्योंकि इस टाइम तक पहुँचते-पहुँचते अब मेरी एडिटिंग का खर्चा ही एक वीडियो का 10,000 आने लग गया था। मैंने कहा अगर आप ज़्यादा पे करोगे तो ठीक है, वरना मैं अपनी ई-बुक सेल करूँगा, वहाँ से मेरा बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। अब उसके बाद फिर उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया धीरे-धीरे। अब तुम्हें मैं बताता हूँ क्या होता है नेगोशिएशन में ना, नेगोशिएशन में वो बंदा जीतता है जिसे नेगोशिएशन की जीत-हार से फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब पावर डायनामिक्स में ऊपर कौन होगा? जिससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा भाई। तो उस टाइम पे मैंने अपने आप को ऐसे शो किया कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता भाई, तूने देनी है स्पॉन्सरशिप दे, नहीं देनी मत दे। स्टार्टिंग में मैं क्या कर रहा था याद करो? प्लीज़ मुझे स्पॉन्सर दे दो, मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं बहुत गरीब हूँ। कितने रुपए मिल रहे थे? ₹500। अब कितने मिलने लगे? ज़्यादा, ठीक है? तो तुम्हें सामने से अप्रोच नहीं करना है, ना ही तुम्हें जो बहुत जल्दीबाज़ी करनी है, ना तुम्हें ऐसे दिखाना है कि मुझे बहुत ज़रूरत है स्पॉन्सर की, तुम्हें पैसे नहीं देंगे वो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ सही प्रोसेस क्या होता है ये करने का, क्योंकि तुमने मेरी स्टोरी देखी ना कि लोग बोल तो 500 रहे थे, कभी ₹76 दे रहे थे, कभी 10,000 बोल रहे थे, कभी 4,000 दे रहे थे। दे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं गलत क्या कर रहा था। मेरी पूरी स्टोरी तुमने सुन ली, ठीक है? तुम्हें मेन पॉइंट्स क्या पता लगे कि यार लोग बोल तो 10,000 रहे हैं पर दे 4,000 रहे हैं। कभी 500 बोल रहे हैं तो 76 दे रहे हैं। अब ये इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं खुद ही गलत चीज़ें कर रहा था। मैंने रिसेंटली अंस मेहरा की वीडियो देखी तो उसने उसमें बताया कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम? मतलब व्हाट्सऐप और कॉल पे थोड़ी ना डील फाइनल होती है कि हाँ, डील हो गई, मैं वीडियो बना देता हूँ। ऐसे नहीं करना होता। भले ही तुम बात कर लो व्हाट्सऐप पे, भले ही तुम बात कर लो कॉल पे, पर जो डील फाइनल हुई है उसका एक ईमेल होना चाहिए प्रॉपर। उसमें डिलिवरेबल्स मेंशन होंगे। डिलिवरेबल्स यानी कि तुम क्या डिलीवर करोगे? एक यूट्यूब वीडियो या फिर एक यूट्यूब वीडियो प्लस एक कम्युनिटी पोस्ट, ये हो गया डिलिवरेबल्स। उसके साथ उसमें मेंशन होंगे उसके कमर्शियल्स कि तुम्हें क्या पेमेंट मिलेगी, और कमर्शियल्स में ही यूजुअली जीएसटी एडेड होता है ऑलरेडी। तो जो वो बोल रहे हैं वो फाइनल प्राइस ही होगा उसका, तुम्हें उतना ही मिलेगा, एडेड जीएसटी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें एडेड जीएसटी चाहिए तो उन्हें बोलो कि 10,000 प्लस 18% जीएसटी। अगर तुम ये मेंशन नहीं करोगे तो वो उसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी, ठीक है? तो डिलिवरेबल्स मेंशन होंगे। जब डील फाइनल हो गई है तो कंफर्मेशन ईमेल मांगना, उसमें ये सब होना, उसमें ये सब होगा। डिलिवरेबल्स क्या है, कमर्शियल क्या है, और पेमेंट टर्म्स पढ़ लेना अच्छे से। यूजुअली जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी रिसेंट मैंने साथ किया था स्पॉन्सर, तो उनका पेमेंट का क्या टर्म था कि वीडियो पब्लिश होने के 30 दिन बाद पेमेंट आएगी। डील फाइनल होने वाले दिन का कोई कनेक्शन नहीं है इसमें। जब वीडियो पब्लिश हुई तुम्हारे चैनल पे, उसके 30 दिन के अंदर-अंदर वो आएगी। 30 दिन बाद नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। 30 दिन के अंदर-अंदर आ जाएगी, ऐसा कुछ होता है, ठीक है? अब ये तुम्हें सारी चीज़ें पढ़नी है और ये ऑफ़िशियली चीज़ें होंगी, व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे नहीं होंगी ये होंगी ईमेल पे। वरना अगर ये तुम नहीं करोगे, अगर तुम मेरी जैसी चीज़ें करने में लगे रहोगे तो फिर क्या होगा? बोला ज़्यादा प्राइस होगा, मिलेगा कम। और कुछ मिस हो गया है? एक बार मैं स्क्रिप्ट देख लूँ, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। रिविज़न्स की लिमिट रखना। देखो तुम अपनी वीडियो भेजोगे ब्रांड को, उसमें वो कुछ चेंज करने को बोलेंगे, एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 तक रखो मैक्सिमम लिमिट कि यार मैं 3 बार करूँगा चेंज, इसके बाद भाड़ में जाओ, मुझे डील नहीं चाहिए, या फिर मैं एक्स्ट्रा चार्ज लूँगा इस चीज़ का। अब देखो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार डील कैंसल हो रही, लॉस हो रहा, नहीं, तुम्हारा टाइम बच रहा है, तुम्हारी सेल्फ वर्थ दिख रही है वहाँ पे कि तुम अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, ना कि ये आंटू-झाटू ब्रांड्स को। और हर एक ब्रांड के साथ काम नहीं करना। जैसे मेरे को ईमेल आया हुआ था फालतू सा, इनको मैं रिप्लाई कर देता हूँ, आलू खाओगे? मत कर लाला। तो इनको सीरियसली मत लो, इनके साथ काम नहीं करना है तुम्हें। अच्छे ब्रांड्स आएँगे उनके साथ काम करना और अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना है। ऐसा नहीं कुछ भी बोल रहे हैं तो हाँ बोल दिया कि यार कुछ तो मिलेगा, कुछ नहीं मिलने से कुछ अच्छा होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करोगे, इवेंचुअली उन्हें दिखेगा कि भाई पावर डायनामिक्स में ऊपर कौन है, जिसको नेगोशिएशन से फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, डील चले जाएगी, चली जाएगी। उनका भी तो घाटा है ना। अगर डील नहीं हो रही तो घाटा दोनों साइड से है। उनको वो ऑडियंस मिल सकती थी जो उन्हें अब नहीं मिलेगी तुम्हारी, और तुम्हें वो पैसे नहीं मिलेंगे पर कोई दूसरा ब्रांड आ जाएगा यार। बट अगेन ध्यान रखना, वो लोग नेगोशिएट करेंगे। उनका पूरा प्रोफेशन ही इस बेसिस पे है कि वो प्राइस नेगोशिएट करेंगे। वो तुम्हें अलग-अलग तरीके से रिझाने की कोशिश करेंगे। नहीं सर, इतना ही प्राइस होता है। झूठ बोल रहे हैं।